Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamualaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. So आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है कि वेरी इमोशनल बयान बाय मौलाना तारिक जमील जी। सो मुझे इस वीडियो के लिए आई थी रिक्वेस्ट एंड आपकी रिक्वेस्ट पूरी करना है मेरा फ़र्ज़। सो आज हम उनका वेरी इमोशनल बयान सुनेंगे। हमने बहुत सारे उनके बयान सुने हैं, मैंने मतलब बहुत ही कम बयान में वो हंसते हुए देखे हैं, लेकिन जहाँ देखे हैं बहुत अच्छा लगा है। सो आज उनका एक अगेन इमोशनल बयान होने वाला है। सो पता नहीं वो कितने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि थंबनेल देख के तो बहुत 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 अजीब सा लग रहा है कि बहुत वो इमोशनल हो रखे हैं, लेकिन आई थिंक जो भी वो बोलेंगे उसमें उसको सुनने में हमें अच्छा ही लगेगा। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो कोई भी आप मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको पर्सनली कोई वीडियो पसंद नहीं आती है, अगर वो आप नहीं देखते हो तो वो बात अलग है, बट अदर वे में आप सारी की सारी वीडियो देखा करो ताकि मुझे आप सपोर्ट दिखा सको, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से सब कुछ है। अगर आप हो तो हम हैं, आपके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो बहुत मज़ा आता है देख के ना कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो। सो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, वीडियो सारी की सारी देखा करो आप लोग। अभी आई थिंक कुछ वीडियो शाम को या सुबह नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं, दैट्स वाई। बाकी मैं 1 या 2 या 3 दिन के बाद वीडियोस लाना रेगुलर कर दूंगी, बस आप तब तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी हम मौलाना तारिक जमील जी का बयान सुनते हैं। मैं ये वाक़या हज़ारों दफ़ा सुना चुका हूँ, हर दफ़ा ही ऐसे रोने बैठ जाता हूँ कि फिर मैं वहाँ नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहाँ अबवा पहुँच जाता हूँ। मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी। 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यन मय्यत व कुल्लु जदीदिन बाल व क़द वलदतु तोहरा। बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है, लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जना है जो सारे आलम को पाक कर देगा। और शमा खामोश होगी। किस तरह उन्हें दफन किया, मैं वहाँ खड़ा यही सोचता रहा कि यहाँ कब्र बनाई कैसे होगी। तो पत्थर हैं, कोई लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के। जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ हैं, वो उनको लेकर नीचे उतरी, ऊँटनी के करीब पहुंची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे गई तो वो मंजर था कि शायद उस वक्त अर्श भी रो रहा होगा। अल्लाह के नबी ने माँ की कब्र को चिमटाया होता सीने के साथ, कब्र पे से गिरे पड़े थे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो वो नौहा कह रहे थे कि पत्थर भी पिघल रहे थे कि माँ जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई न था, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, इनकार कर देगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं माँ को छोड़ के जाता। खींच के ले गई, घिसटता हुआ बच्चा पहाड़ से उतारा। 2 दिन रोते रोते मक्के का सफ़र है, फिर खाना भी बंद हो गया, पीना भी बंद हो गया, सिवाय जमजम के चंद घूंट पानी के सारा दिन न खाते थे न पीते थे, अकेले बैठे रहते, न माँ न बाप न भाई न बहन। अल्लाह 57 साल के बाद माँ की कब्र पर पहुंचे और कब्र के सरहाने आकर बैठे, गोडे ऊपर उठाए और हाथ यहाँ रखे और सर गोडों में दे दिए, जैसे छोटे बच्चे रोने की पोजीशन बनाते हैं। ये छोटी जगह मैं दिखा नहीं सकता। और फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि सारी ताड़ी सारा सीना आंसू से भर।
जैसे कोई मासूम बच्चा, जैसे 6 साल का मोहम्मद रो रहा। इतने सालों का रोना उन्होंने इकट्ठा रोया है। इतना रोए कि वजूद हिल गया। और फिर फरमाया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रात यहीं रहूंगा। तुम क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हें सिर्फ पौंड गिनने आते हैं। तुमसे मुराद मैं भी और सारे भी, कि नाराज ना हो जाओ, सारी उम्मत का यही हाल। रात वहां गुजारी, हाय क्या कह रहे हैं, काश मेरी माँ कभी होती, मैं ऐसी खिदमत करता कि ब्रेडफोर्ड वाले भी याद करते हैं। मैं ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, और फिर इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी, माँ जी हाजिर हूँ, माँ जी हाजिर हूँ। मछली खाना छोटा गुनाह है, शराब बेचना बड़ा गुनाह है, सूद खाना बड़ा गुनाह है, ड्रग बेचना बड़ा गुनाह है, चोरी डाके जुल्म सितम क्या उम्मत नहीं कर रही, बेगुनाह कत्ल, झूठे इल्जाम तोहमतें, क्या हशर कर दिया जुनैद जमशेद का। ये इस्लाम है। इतने नेक इंसान, 17 साल से अल्लाह का नाम लेने वाला, उस पर गुस्ताख की तोहमतें। ये उम्मत क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह उसके रसूल को, कि जिसने मुनाफिकों को सीने से लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई जैसों के जनाजे पढ़ दे, कहाँ चले गए, कहाँ डूब गए। इतना ज़वाल, इतनी अंधेरी रात है कि उम्मीद ही खत्म हो गई कि पता नहीं दिन भी चढ़ेगा। दीन के नाम लेने वाले जब दीन को ज़बा करने पे आ जाएं, मिंबर पे बैठने वाले जब, शायद पीछे आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। एक पाक अंबिया की ज़ात है जिनकी ज़बान पे अल्लाह बोलता। बाकी तारिक जमीला रोज़ाना मुझे 40 साल हो गए बयान करते हुए, मैं खता नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। मुझसे पूछो तो सही, मैं गलती से कह गए, जानबूझ के कह गए, हो सकता है मैंने गलती से कह दिया। अल्लाह ने तौबा रखी है, कुफर की तौबा। ये मैं दर्द से बोल रहा हूँ, ज़वाल है, ज़वाल खौफनाक ज़वाल है। जब मिंबर पे बैठने वाले दीन से इतने दूर चले गए। ये मौलाना तारिक जमील जी का बयान था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बयान था कि नबी जब 6 साल के थे तब उनके माँ बाप उनको छोड़ के चले गए थे। उनकी माँ जो है बिना किसी बीमारी के मर गई, जिनको हम आजकल हार्ट अटैक कहते हैं ना, हार्ट फेलियर कहते हैं। तो मतलब उस टाइम उनके पास कोई भी नहीं था और मतलब वो रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि 6 साल के बच्चे को क्या पता होता है। लेकिन जब वो 17 साल या कुछ इतने साल के हुए तो वो अपनी माँ की कब्र पे जाके रोने लग पड़े। वहाँ पे इतना रोए कि सारा जो है उनका बदन जो है आंसुओं से भर गया। तो उस टाइम वो बहुत बड़े हो चुके थे, उनको समझ में आ रहा था कि, और वो क्वेश्चन करते कि आप मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो। तो अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करो। इस वाक़े से हमें हमेशा ये सीखने को मिलता है कि अपने माँ बाप की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में वही हैं जो बिना किसी मतलब के आपके साथ हैं। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने माँ बाप की कद्र किया करो गाइज़। और ये किस्सा बहुत ज़्यादा इमोशनल था मौलाना तारिक जमील जी का, और हम भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं उनके बयान को सुन के। सो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है, तो मैं बहुत कम बोल पाऊँगी। क्योंकि आप समझते होंगे है ना, बाकी 3-4 दिन के बाद थोड़ा फ्री होती हूँ तो वीडियोज़ रेगुलर हो जाएंगी। अभी हम बातों को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ़ रहें। बाय बाय एवरीवन।